आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ अ लेंस। यानी जो लेंस होते हैं जो अक्सर हम कैमरों में इस्तेमाल करते हैं, वो उनके अंदर जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं यानी ख़राबियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से ब्लर इमेज बनता है वगैरह, वो डिफेक्ट्स आज हमने देखने हैं। यानी कि मैं फिर कह सकता हूँ ना कि ऑप्टिकल डिफेक्ट्स जो लेंस के होते हैं उनके बारे में मैं अगर लिखूँ कि ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ अ लेंस रेफर टू इम्परफेक्शंस इन द क्वालिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। यानी कि ऑप्टिकल डिफेक्ट्स हम किसे रेफर कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं कि जो इम्परफेक्शंस आ जाती हैं यानी इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है। या जैसे कि अगर मैं आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाऊं, भला किसके अंदर, कि अगर असल में ऐसी पिक्चर है तो ये तस्वीर अगर किसी लेंस से ली गई है तो ये कैमरे से ली गई है जिसके अंदर ज़ाहिर लेंस लगा हुआ है, तो ये ब्लर सी इमेज होगी, ये परफेक्ट नहीं बनी। इम्परफेक्ट का मतलब परफेक्ट ना होना, परफेक्ट ना मतलब जो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो वो नहीं है बेसिकली। तो इमेज के अंदर ये जो खराबी इम्परफेक्शंस आ रही हैं इन द क्वालिटी ऑफ इमेज, जो कि एक लेंस की वजह से आती हैं, जो कि लेंस ही प्रोड्यूस कर रहा है ना उसकी वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं ये है तो मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन हम जो मेनली पढ़ेंगे उसमें दो तरह की हैं। एक है स्फेरिकल एब्रेशन, जबकि जो दूसरी टाइप है वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन या क्रोमेटिक एब्रेशन को पहले हम जरा वन लाइनर देखते हैं कि ये दोनों होती क्या है, फिर उसके बाद इनकी डिटेल्स पे जाते हैं। अगर आप देखें तो ये ब्लर इमेज बन रही है, तो जब भी जो एक लेंस अगर ब्लर इमेज बना के दे आपको, और ये ब्लर इमेज कब बनती है इसको जरा एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने एनिमेशंस फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के नाम से चैनल है वहां से उठाई है, जिसका नाम है वीडियो का स्फेरिकल एब्रेशन। आपके सामने एक लेंस है। अब लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि जिससे ये पतला है, कोनों से पतला है, बीच से मोटा है। तो जब लाइट रेज जो कि एक दूसरे के पैरेलल है यानी एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, जब वो इस लेंस से गुजरती हैं तो अगर आप देखें वैसे तो अमूमन ये होता है कि एक पॉइंट पे मिल जाती है जहां पर इमेज बन जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये लेंस जो कि इतना बड़ा है, लेंथ वाइज अगर हम देखें काफ़ी लंबा है, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लाइट रेज, कुछ रोशनी की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, कुछ आगे जाके मिल रही हैं, यानी एक फिक्स पॉइंट पे सारी लाइट रेज नहीं मिल रही। अब जब एक पॉइंट पे मिल ही नहीं रही तो जाहिर है इमेज कैसे सही बनेगा, कुछ यहाँ पे मिल रही है कुछ, और हमने पढ़ा है कि जहाँ पे लाइट रेज मिलती हैं वहां पर असल में इमेज बनता है सही वाला। तो ये तो मिल ही नहीं रही एक पॉइंट पे, कुछ यहाँ पे मिल रही है कुछ यहाँ पे, तो इस वजह से हमारे पास इमेज जो है वो कुछ इस तरह का आता है, ब्लर सा आता है। तो ये होगी स्फेरिकल एब्रेशन। लेकिन अगर क्रोमेटिक एब्रेशन की बात की जाए तो जब हम कैमरे से तस्वीर लेते हैं तो असल में तो ऐसी होती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की हमें नजर आती है, तस्वीर सही लेता नहीं है कैमरा। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जो है वो फैल रही है डिफरेंट कलर्स में, मतलब जो सफ़ेद लाइट है, वाइट लाइट है, वो फैल रही है, ग्रीन ब्लूइश टाइप आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रेडिश भी फील हो रहा है। तो ये जो लाइट डिस्पर्स होगी है, इस लाइट को मतलब एक से डिफरेंट कलर्स में जाने को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं ना, डिस्पर्स होना। तो ये जब ऐसा मसला हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। अब अगर हम डिटेल की बात करें स्फेरिकल एब्रेशन में, जिसमें हमने ये वाली एनिमेशन जो इसकी तस्वीर में यहाँ पे ले आया हूँ, ये वाली हमने देखी थी, इसमें हो क्या रहा था कि ये जो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस था, इससे जब लाइट रेस को गुजारा जा रहा था तो ये इन लाइट रेस को कन्वर्स तो कर रहा था, यानी मिला तो रहा था, लेकिन एट डिफरेंट फोकल पॉइंट, या आप कह लो फोकस पॉइंट जो कि डिफरेंट थे, जिसके रिजल्ट की वजह से, रिजल्टिंग इन ब्लर्ड इमेज, जिसके रिजल्ट की वजह से जो इमेज है वो ब्लर बन रही थी। जिसमें अगर आप देखें तो जो एजेस से लाइट रेज आ रही हैं, जिनको अमूमन क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेज, जो कि आप कह लें मार्जिन से आ रही हैं, जबकि वो उनको अगर हम देखें तो वो लाइट रेज थोड़ी ज़्यादा, चूंकि एंड से हम ज़्यादा बेंडिंग होती है तो बेंड जल्दी हो रही हैं। ये वाली भी मार्जिनल रेज हैं, जिसको मैं लेबल भी चले कर लेता हूँ। ये मार्जिनल रेज क्या हैं, जल्दी बेंड हो रही हैं, आप कह लीजिए जल्दी नहीं, ज़्यादा बेंड हो रही है, मुनासिब वर्ड ज़्यादा है। तो और वो मिल कर रही है इस पॉइंट पे, जिसको मैं यहाँ पे ये देखें ये वाला बता रहा हूँ। जबकि अगर आप देखें ये जो सेंटर से आ रही है, अमूमन जो ये वाला पोर्शन है जिसको आप कह लो सेंटर से आ रही है, जिनका दूसरा नाम हम कह लें, या इनको हम बेसिकली कहते क्या है, पेरेक्सियल रेज,
जो कि बेसिकली सेंटर वाली जो होती हैं, जो कि अमूमन सेंटर से गुजरती हैं, आप कह लें यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर दिया। ये जो है ये ज़्यादा बेंड नहीं हो रही, आगे जाके ये बेंड होती हैं। और ये कौन सा पॉइंट है भला? ये यहाँ वाला पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाला जो येलो वाला है, ये बेसिकली फोकस पॉइंट बन रहा है। जिस पॉइंट पे फोकस होती हैं, उस साइड रेज मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट, जो कि किसका है? मार्जिनल रेज का, जिसको एम कह रहा हूँ मैं। जबकि ये ग्रीन वाला किस चीज़ का है? ये है पैरेक्सियल रेज का, जो कि एजेस वाली हैं, जिनको मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो ये क्या है? एफ पी, जिनको मैं एफ पी को कह सकता हूँ ना कि ये फोकस पॉइंट है किसका? पैरेक्सियल रेज का। जबकि ये एफ एम जो है ये क्या है? फोकस पॉइंट है मार्जिनल रेज का, जिनको मैं लेबल भी कर देता हूँ। ये एच लग रहा था, इसको ठीक करके एम टाइप कर दिया, ठीक है। ये फोकस पॉइंट है मार्जिनल एयर का, ये है पैरेक्सियल फोकस पॉइंट है, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट फोकस पॉइंट होने की वजह से इमेज जो है वो ब्लर नजर आती है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे दो लाइंस लाइट रेज मिलती हैं, दो या जितनी भी मैक्सिमम लाइट रेज मिलती हैं, वहां पर आपके पास इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इधर मिल रही है, कुछ तो इधर मिल रही है। अब ये जो एक डिफेक्ट आया है, ये होता क्यों है? असल सवाल ये उठता है। असल में होता क्या है कि जो शेप होती है लेंस की ना, जैसे एक कन्वेक्स लेंस है, तो ये जो शेप होती है लेंस के अंदर, ये शेप इसकी जो कर्वेचर होता है, ये जो कर्व वाली चीज है इसके अंदर, ये अनइवन होती है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर्व होता है और यहाँ पे थोड़ा कम। अब ये जाहिर है बनाते हुए इशू होता है, जो कि सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ लेंस जो होते हैं, अगर वो चीप हों, जो कि सस्ते हों, जो कि इतने सही से बनाए भी नहीं जाते, जिनका कर्वेचर डिफरेंट हो, जिसको जाहिर है वो चीप होंगे ना, जो कि अब सही तरह बनाए ना गए हो, सस्ते हों, जिसके अंदर आप कह लें कर्वेचर, जो मैं कह रहा हूँ ना कि डिफरेंस इन कर्वेचर, आप इसको आसान अल्फाज में अगर लें तो ये इसका शेप सही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एजेस वाले तो ज़्यादा तो बेंड करते हैं, लेकिन वो तो ऑब्वियस है कि हर लेंस में जो एजेस वाले हैं वो ज़्यादा बेंड करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो कर्वेचर होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर में जो कर्वेचर होता है उसके। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको भी जाहिर है फिर हम एक एनिमेशन से देखते हैं। ये वही एनिमेशन है, इसको थोड़ा आगे करके देखते हैं। अब इसके अंदर इसको ठीक करने का यहाँ पे अगर आप देखें तो हम अगर क्या करें, ये जो एजेस वाले लाइट रेज हैं इनके सामने एक ऑब्स्टेकल ले आए, कुछ चीज़ ले आए, इधर से भी उधर से भी, ताकि वो जो इशू है, जो कि एजेस वाले लाइट रेज का इशू है, वो कम होता जाए। कम होते होते अगर आप देखें तो सिर्फ इतना सा गैप अगर मैं छोड़ दूं तो ये अब लाइट रेज जो हैं वो सारी की सारी तकरीबन तकरीबन एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। जो रोला डाला हुआ था, या आप कह लें जो मसले मसाइल जिसने डाले हुए थे, वो थे एजेस वाली लाइट रेज जो कि पहले जाके मिल रही थी, उनको हमने रोक लिया एक ऑब्स्टेकल रख के। तो ये जो ऑब्स्टेकल, जैसे मैंने कहा, जिसको चले मैं लेबल भी यहाँ पे कर लेता हूँ, ये ऑब्स्टेकल जो है ये रखने से हमारे पास एक ही फोकस पॉइंट बना, और इसी फोकस पॉइंट जो कि बेसिकली बीच वाली लाइट रेज का था, जिनको हमने क्या कहा था? पैरेक्सियल लाइट रेज, उनका जो लाइट फोकस पॉइंट बना। अब यहाँ पर एक ही फोकस पॉइंट बना, यानी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, जिससे जो तस्वीर है, इमेज है सॉरी, वो क्या बनेगी? वो अच्छी बनेगी और बिल्कुल आप कह लें ब्लर नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या था? स्फेरिकल एब्रेशन वाला। अब अगर हम क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करें, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे करके एक मतलब थोड़ी सी कलर वगैरह आ जाते हैं, वो इमेज बनती है। तो इसको अगर हम डिटेल से देखें, असल में क्रोमेटिक एब्रेशन में होता क्या है कि जो एक लेंस होता है, फर्ज करिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कि साइड एजेस से पतला और बीच से मोटा, जिसको कन्वेक्स लेंस हम कहते हैं। असल में जो ये लेंस होता है, इसके जो ये एजेस होते हैं ना, ये एजेस आप कह लें, ये एजेस एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। ये यहाँ से आप कह लें और ये इसके यहाँ से आप कह लें, ये जो एजेस होते हैं ये एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। अब प्रिज्म क्या चीज़ है? प्रिज्म बेसिकली एक ग्लास से चीज़ बनी होती है, जो कि इस शेप की होती है, एग्जैक्ट ट्रायंगल तो नहीं होती है, लेकिन पीछे करके भी इसका कोई ना कोई पार्ट होता है ग्लास का। अब होता क्या है कि जब वाइट लाइट यानी कि इस प्रिज्म से इस वाइट लाइट को गुजारा जाता है, तो ये प्रिज्म क्या करता है? इसको मुख्तलिफ कलर में डिस्पर्स कर लेता है, यानी अलहदा अलहदा कर लेता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। अब ये जो डिस्पर्जन हो रही है, ये अब कैसे हो रही है? तो ज़ाहिर है प्रिज्म में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि ये डिस्पर्जन कैसे हो रही है। अब सिमिलरली जब वाइट लाइट, जो कि आप कह लें कि जब ये एजेस से होते हुए जाती है, किसके एजेस से? ज़ाहिर है इस कन्वेक्स लेंस के एजेस से। तो ये जो एजेस हैं ये क्या करते हैं कि ये इन वाइट लाइट को डिस्पर्स करते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप फर्ज करें कि मैं कहूँ कि इस लेंस ने
इस लाइट को मुख्तलिफ कलर में डिवाइड किया, जिसमें ब्लू को इसने इस तरह इतना वो कर लिया, बेंड कर लिया। अब और इसके साथ साथ जो रेड है, जिसको अगर मैं शो करूं कि रेड लाइट को इसने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा कर लिया या थोड़ा कम कर लिया, ठीक है। तो अब ये दो मुख्तलिफ लाइट रेज हैं जो कि दो मुख्तलिफ तरीके से बेंड हो रही हैं, क्योंकि ये लाइट रे अलग तरीके से बेंड होती है, अलग तरीके से बेंड होती है, अभी हमें पता है। अब जाहिर है जब ये अलग तरीके से बेंड होंगी तो ये अलग अलग जाकर मिलेंगी, मतलब ब्लू लाइट जो है वो आपस में इधर जाके कहीं ना कहीं मिल रही हैं, जिसको मैं अगर यहाँ पे वैसे रफली बना रहा हूँ, जबकि जो रेड लाइट है वो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है। अब ये दो मुख्तलिफ पॉइंट पे अगेन दो मुख्तलिफ फोकस बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो इमेज है वो सही नहीं आती और डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं उसके अंदर, जैसे कि ब्लू और रेडिश टाइप कलर आ रहे होते हैं, जिसमें ग्रीन भी कभी कभार आ जाता है कि ग्रीन जो है वो भी आप कह लें पहले बेंड हो जाता है या डिफरेंट फोकस पे बेंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाइट लाइट से आ रहा है ना, जैसे ये ग्रीन है हमारे पास, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये क्या होता है कि मुख्तलिफ कलर्स में ये बेंडिंग आ जाती है। हाँ, अगर हम इसी वाइट लाइट को सेंटर के देखें, मतलब जो सेंटर है वहाँ पे चूंकि बेंडिंग इतनी नहीं होती, तो वहाँ पे इतना डिस्पर्जन भी नहीं होती। अब जाहिर है ये डिस्पर्जन जो कि एक प्रिज्म से आप कह लें इस लेंस के एजेस की होने की वजह से हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, जिसकी वजह से इमेज के अंदर थोड़े से मुख्तलिफ कलर या ब्लरी सा हो जाता है, जिसको मैं चलें अगर मैं अपने अल्फाज में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंट वेव लेंथ्स ऑफ लाइट टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स। असल में जो लाइट रेज है, ये जो रेड होगी लाइट या ब्लू होगी ग्रीन होगी, अब एक वेव जो होती है जिसकी शेप अगर मैं बात करूँ इस तरह करके होती है, बिल्कुल सादा मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर ये जो एक पूरी यहाँ से लेकर इसकी जो आप कह लें लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम ये पूरी एक वेव बनाता है ना, तो इस पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। अब ये हर एक कलर की मुख्तलिफ होती है, रेड की अलग होगी, रेड की अगर मैं बात करूं इसकी अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी। तो जाहिर है ये जब एक लेंथ से गुजरती हैं तो ये मुख्तलिफ बेंडिंग होती है, क्यों, क्योंकि मुख्तलिफ वेव लेंथ है सारों की, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये मुख्तलिफ पॉइंट पे जाके मिलेंगी, मुख्तलिफ पॉइंट पे फोकस बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा ब्लरी और थोड़ा कलरिश जिसमें तस्वीर आती है, जिसको हमने यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देखा था कि ये देखिए थोड़े से कलर आ रहे हैं, ग्रीनिश हो गया, ब्लूइश हो गया, रेडिश टाइप थोड़े से कलर्स आ रहे हैं, तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा क्रोमेटिक एब्रेशन, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है लाइट की, वाइट लाइट के अंदर जो मुख्तलिफ लाइट्स हैं उनकी, तो उस वजह से ये डिस्पर्स होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह का एक आप कह लें एक मसला आप कह लें इशू है जो कि नज़र आता है तस्वीरों के अंदर। अब सवाल उठता है कि इनको हम करेक्ट कैसे करें। अब इसकी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक लेंस के साथ एक और लेंस लगा लेते हैं, जैसे ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है। अब ये जो पहला लेंस है ये तो है कन्वेक्स, जिसको मैं चले लेबल भी कर लेता हूँ, ये पहला कौन सा है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये है कन्वेक्स, हमें पता है बीच से मोटा एजेस से पतला, जबकि दूसरा कौन सा है, वो है हमारे पास कॉनकेव, जो कि एजेस से मोटा और बीच से पतला होता है। अब होता क्या है कि लाइट रेज जो कि कन्वेक्स लेंस ने क्या किया कि दो डिफरेंट देखें इसमें और इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कह रहा हूँ डिस्पर्स कर दिया, इधर भी अगर आप देखें तो ये डिस्पर्स कर दिया। फिर होता क्या है कि जैसे हमें पता है ना कि जो रेड लाइट है वो डिफरेंट तरीके से बेंड होती है, ब्लू डिफरेंट से और ग्रीन डिफरेंट से, लेकिन जब भी वो हम इससे गुजार के कनकेव आगे रखते हैं तो कनकेव कुछ ऐसा करता है कि वो इन दोनों को या आप कह लें रेड और ब्लू को एक पॉइंट पे तो मिला देता है। मतलब ये हमने कदन बेहतर कर लिया कि दो लाइट रेज जो कि हैं वो हमने मिला दी। इस कनकेव लेंस ने क्या किया, जो कि डाइवर्जेंट थी इसकी अलग इसकी अलग, उसने इनको दोबारा से आप कह लें सॉरी कन्वर्जिंग थी। कन्वर्जिंग का मतलब एक दूसरे के करीब आना मिलना, उसको कन्वर्जिंग कहते हैं ना। तो ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज तो हो रहे थे लेकिन थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पे हो रहे थे। इसने क्या किया कि इनको एक अलग तरीके से डाइवर्ज कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि एक यहाँ से गुजरी और एक नीचे से गुजरी, तो वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बेंड हुई, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बेंडिंग हुई कि वो इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल गए, रेड और ग्रीन। लेकिन जो ब्लू ग्रीन वाली है, सॉरी रेड और ब्लू मिल गए, ग्रीन वाली जो है वो फिर भी नहीं मिलती। अब जिसमें हमने दो तो मिला ली, एक नहीं मिली, इसको हम फिर क्या कहते हैं, या आप कह लें कि ऐसा लेंस जो कि एक हमने मतलब दो लेंस को मिलाने से बना दिया, इस बेसिकली इससे क्या किया कि दो तो इसने कन्वर्ट कर लिया, एक नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, एक क्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव। ये जो पूरा एक लेंस है ना, इस पूरे एक लेंस इसको हम एक समझते हैं दो को मिलाने से, और इसको हम एक क्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसने दो लाइट रेस को मिला दिया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ग्रीन सब एक साथ मिले, तो उसके लिए हम कुछ ये वाली सेटिंग करते हैं जिसमें तीन लेंसेज को मिला लेते हैं। अब ये जो चले इसको थोड़ा राइट पे और ये जो ये वाला इसको लेफ्ट पे करते हैं,
अब इसमें पहले दो जो हैं वो एक कन्वेक्स है ये वाला और एक कनकेव है दूसरा, जबकि जो तीसरा है जो हमने मिलाया वो है प्लेनो कन्वेक्स जो कि थर्ड वन है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि जो ग्रीन वाली है वो भी एक पॉइंट पे जाके मिल गई, इस लाइट रे को इस प्लेनो कन्वेक्स ने थोड़ा क्या कर दिया, आप कह लें थोड़ा दूर वो करके मिला दिया, जिससे ये हुआ कि ये दोनों इस तीनों एक ही पॉइंट पे मिल गए। या आप कह लें कि अब कन्वेक्स ने क्या करना है कि उनको और नीचे करना है और बेंड करके मिलाना है, तो ग्रीन अपनी जगह पे है, ग्रीन की बेंडिंग उतनी ही है, आप कह रहे थोड़ी सी ज्यादा हुई होगी, लेकिन ये जो रेड और ब्लू है ना, इसको जिस कनकेव ने थोड़ा सा बाहर की तरफ किया था, इसको और अंदर कर लिया किसने, कन्वेक्स ने, प्लेनो कन्वेक्स ने थोड़ा और अंदर की तरफ मर्ज करवा के आप कह लें इसको यूं करके इस पॉइंट पे दोनों को मिला दिया। ग्रीन वाली अपनी जगह पे, लेकिन रेड और ब्लू जो है उनको एक पॉइंट पे मिला दिया। तो ये इस तरह करके दोनों सारे एक ही पॉइंट पे, सारी विजिबल लाइट एक ही पॉइंट पे मिल गई। और इस तरह के लेंस को या इस तरह की सेटिंग को या इस तरह के पूरे एक सिंगल लेंस को अगर मैं जो कि तीन लेंस से मिला के मैंने बनाया, उसको हम क्या है, पूरी सेटिंग को हम क्या कहते हैं, एप्रोक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव, जिसने हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन वाला मसला भी हल कर दिया। तो आज हमने ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ अ लेंस के बारे में पढ़ा और इनको करेक्ट कैसे किया जाए इनके बारे में भी देख लिया।